बरकत रमजान बरकत रमजान मंजिल ईमान बरकत रमजान बरकत रमजान बरकत रमजान मंजिल ईमान बरकत रमजान। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं फजल बंदानी रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है मोहतरम जनाब फरहान जावेद साहब, जो कि CEO हैं शायान बिल्डर्स और शायान आइकॉनिक के। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। इनके साथ जो सना खां हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होंगे, वतन अज़ीज़ के मशहूर व मारूफ सना खां मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद मुस्तकीम फैज़ानी कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हम आप दोनों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और कोई ज़ब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे कि मैं बेकसों की सदा बनूं, ये ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मेरी मेहनतों का सिला मिले। मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। और तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ व शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, तू सभी बलाओं को टाल दे। तू रहीम है, तू करीम है, तू सभी बलाओं को टाल दे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमद बारी ताला अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस नाम से करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद मुस्तकीम फैज़ानी कादरी साहब से कि वो आज के इस पुररौनक और बरकत वाले प्रोग्राम का आगाज़ हमद बारी ताला से करें। अस्सलाम वालेकुम सर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। दाम दे कर दे आना मुक़द्दर, दाम दे कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, अरे किसी को अता
अदब ये सिखाते नहीं हैं। काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं। किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर, कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, और रोया गिलाफे काबा पकड़कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत प्यारा कलाम। और इसके साथ ही फरहान साहब, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा यादगार सफ़र कि मक्का गए हों, मदीना गए हों, और आपको जब काबतुल्लाह शरीफ को देखा या गुंबद खज़रा को देखा, तो क्या फीलिंग सर? माशाल्लाह, जब पहली बार हमने काबे को देखा तो बस वो जो मंज़र था वो आज भी जो है जब याद करते तो रोंगटे खड़े हो जाते। तो काबे वाला मंज़र ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। वही बंदे को ख्याल आता है कि सारी ज़िंदगी जिसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है, आज वो काबा आंखों के सामने, आंखों के सामने। अब इन्होंने जो पूरा कलाम पढ़ा तो दिमाग में काबा ही मंजर घूम जाता है, मंजर पूरा घूम रहा है कि वही मंजर। क्या वक्त होता है कि हरम में दाखिल हुए, एहराम पहना हुआ है, सबसे पहले काबे पे नज़र पड़ती है तो लोग कहते हैं कि जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि काबे पर जब नज़र पड़ती है तो याद ही क्या रहता है? कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, सब कुछ यूं होशो खिरद लूद हुए, दिल शो के तमाशा भूल गया। तो ये तो ऐसा मंज़ार होते हैं कि काबा, रूहानियत, बरसती हुई रहमतें, और वहाँ पर याद रहना ये भी कमाल है। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर ये दुआ मांग ले कि या अल्लाह मैं जो जो दुआएं मांगूँ सारी ज़िंदगी वो मेरी दुआएं कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह तो देने पर मालिक है, अल्लाह देने पर कादिर है, और ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। तो जब काबे पे नज़र पड़ती है, जब गिलाफ़े काबा पे नज़र पड़ती है, जब हतीम पाक देखा जाता है, जब मिज़ाब रहमत देखा जाता है, जब हजर अस्वद देखा जाता है, जब मकाम इब्राहीम पर पहुंचा जाता है, वहाँ नवाफिल अदा किए जाते हैं, जब जमज़म सैर होकर पिया जाता है, तो यकीनन ये लम्हे ज़िंदगी भर याद रहा करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। बात चली गई थी मक्का मदीना की तरफ, तो जाहिर सी बात है इमोशनल होना एक फितरी अमल है, क्योंकि काबा वो वाहिद जगह है कि जहाँ हम जैसे गुनाहगार सियाकार अपने रब से हम कलाम हुआ करते हैं। जिस तरह नमाज में हम कलाम होने का कहा गया है, इस तरह काबा सामने होता है, और देखा गया है कि अच्छे अच्छे बुज़ुर्ग को गिलाफ़े काबा पकड़ के रो रहे होते हैं, अपनी ख़ताएँ याद कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें फिर मौका देगा, फिर ज़रूर तवाफ़ काबा करेंगे इंशाअल्लाह। फरहान भाई, आपका माशाल्लाह शायान बिल्डर्स और शायान आइकॉनिक के नाम से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं। कितना अरसा हुआ होगा सर इस काम को? 15-16 ईयर्स हो गए हमको इस काम में। अच्छा, 15-16 ईयर्स से आप माशाल्लाह 16 ईयर्स से ये हम कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं। सर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो आप डिलीवर कर चुके हों? अभी हम जो हैं इस वक्त हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, शान आइकॉनिक टावर शहीद मिल्लत पे माशाल्लाह वो भी अनकरीब इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा 1.5 साल में। इसके अलावा हमारा मलीर कैंट में शान ग्रैंड रेजिडेंसी है माशाल्लाह। इसके अलावा हमारा कोलाची सोसाइटी में शान आइकॉनिक रेजिडेंसी है।
वो भी चल रहा है माशाल्लाह। इसके अलावा हमारा जो है शान आइकॉनिक पैलेस इंशाल्लाह ईद के चौथे दिन हम लॉन्च कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो वो भी कुलाची सोसाइटी में है। उसकी कुछ डिटेल बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से फ्लैट्स हैं और क्या उसकी रेंज है? माशाल्लाह उसमें जो है तकरीबन 350 फ्लैट्स हैं। माशाल्लाह। वो जो है हमने उसमें 4 फ्लोर पार्किंग के रखे हैं। गुड। 4 फ्लोर उसके कम्प्लीटली पार्किंग के, और 1 फ्लोर हमने पूरा एमिनिटीज़ के लिए दिया है। स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक सब हमने पूरा एमिनिटीज़ के लिए दिया है। इसमें हम काफ़ी चीज़ें नई ऐसी कर रहे हैं जैसे और लोग नहीं, हम जिस तरह प्राइवेट लिफ्ट्स हर फ्लैट के लिए प्राइवेट लिफ्ट्स दे रहे हैं, फुल लग्जरीज चल रही है माशाल्लाह। लग्जरी हम ये इंशाल्लाह ये हमारा एक विजन है कि हम इस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाएं कि लोग याद रखें और दुआओं में याद रखें। प्रोजेक्ट तो सब डिलीवर करते हैं, पर बाद में जो है क्लाइंट्स आपको दुआएं दें, दुआओं से याद करें, तो ही कामयाबी है। सर इसमें क्या 2 बेड्स, 3 बेड, 4 इसमें बेड? हमारे पास 2 बेड्स भी हैं, 3 बेड्स भी हैं, 4 बेड्स भी हैं, और जो है 2 बेड्स हमारे पास तकरीबन 1350 स्क्वायर फीट का नेट 2 बेड, और 1750 स्क्वायर फीट का नेट हमारा 3 बेड ड्राइंग लॉन्च है। 1975 स्क्वायर फीट का 4 बेड ड्राइंग लॉन्च है। अच्छा, इसमें ख़ास बात हमारी जो है हर फ्लैट जो है हमारा 3 साइड कॉर्नर है। 2 बेड हो या 3 बेड हो या 4 बेड हो, प्राइवेट लिफ्ट्स के साथ है और 3 साइड कॉर्नर्स है, हवादार, रोशन। तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा, यानी अपनी नोयत का सबसे मुनफरिद इंशाल्लाह कुछ ऐसा डिलीवर करें हम कि लोग याद रखें। सर मेरे दी मेमन टीवी के जो व्यूवर्स देख रहे हैं इनके लिए क्या कोई डिस्काउंट होगा इसमें? इंशाल्लाह ईद के चौथे दिन लॉन्च करेंगे तो फिर फ़ायदा तो होना चाहिए ना सर मेरे व्यूवर्स को। इंशाल्लाह सबको 10% डिस्काउंट देंगे। वेरी गुड। डियर व्यूवर्स, देखा आपने कि फरहान भाई ने कहा कि अगर आप में से कोई इसमें बुकिंग करवाता है तो उसको 10% खुसूसी डिस्काउंट दी मेमन टीवी की वजह से मिलेगा, तो ज़रूर अवेल कीजिएगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और इंशाल्लाह वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। फुजैल बंदानी को इजाज़त दीजिए। बरकत रमजान, बरकत रमजान, मंजिल ईमान, बरकत रमजान, बरकत रमजान, बरकत रमजान, मंजिल ईमान, बरकत रमजान। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, ब्रेक से वापसी पर फिर हम फरहान भाई से सवालात करेंगे और पूछेंगे मज़ीद डिटेल्स के बारे में। फरहान भाई, आपका ताल्लुक चिन्योट बरादरी से है? जी बिल्कुल। तो सर चिन्योट बरादरी भी जैसे मेमन बरादरी अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है खिदमत के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से, तो चिन्योट बरादरी भी माशाल्लाह एक्टिव है। उनके इंडस हॉस्पिटल और दीगर चैरिटी का हिसाब किताब भी है, और इससे हट के बिज़नेस में भी। सर आप क्या कहेंगे अपनी बरादरी के हवाले से? माशाल्लाह हमारी भी जो है कोशिश होती है अपनी बरादरी को जितना दे सकें, सपोर्ट कर सकें। हमारी भी चिन्योट बरादरी में हम भी पहले मैं ये समझता हूँ पहले हमारा रिश्तेदारों का हक़ है और जो हमारे साथ काम करते हैं उनका हक़ है। उसके बाद जो है हम अपना चिन्योट बरादरी में देते हैं, जो भी हमारे चिन्योट के ट्रस्टीज़ हैं उधर हम देते हैं। और सर जैसे अगर सिस्टम देखते हैं तो वो सबकी सक्सेस के पीछे कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी होती है। तो आप माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है। सर कोई बैकअप, कोई सक्सेस स्टोरी इस तरह की कि चले हों और मामलात बनते गए हों? ज़ाहिरी बात है सबके लिए वालिदैन, वालदा, वालिद साहब, नानी, यही सब होते हैं जो कि आपको दुआओं में हर वक्त। ये माशाल्लाह मेरे हयात हैं माँ बाप, और इनकी दुआएं साथ हैं। बहुत बड़ी और नेमत है सर। इन्हीं की दुआओं से अल्लाह का करम है कि जो है आज हम सब काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप का साया साथ में है। वालिदैन की दुआओं का समर है माशाल्लाह, माशाल्लाह जो इतने कम अरसे में अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा। माशाल्लाह। सर कुछ वालिदैन के लिए 2 अल्फाज, कैमरा आपके सामने है, आप उनकी शान में जो बोलना चाहें, क्योंकि हर आदमी की ख्वाहिश होती है अपने माँ बाप से कहने की, बाज़ दफ़ा नहीं कह पाते। जो अल्फाज अम्मी और अब्बू से जो है बहुत प्यार करते हैं और सब करते होंगे, तो आज जो कुछ है माँ बाप की वजह से। यानी कहने का मकसद यह है कि माँ बाप से रख दोस्ती, माँ बाप फिर मिलते कहाँ, मत दिल दुखा इनका कभी, माँ बाप फिर मिलते कहाँ। इज्जत मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले, अजमत मिले, मिल जाएगा सब कुछ यहीं, माँ बाप फिर मिलते कहाँ। कदर कीजिए अपने माँ बाप की, वालिदैन की कदर कीजिए। अल्लाह ताला ने अगर ये नेमत आपके पास रखी है उसकी कदर कीजिए। वक्त गुजर जाएगा,
बातें रह जाएंगी। आज मेरे वालिद हमारे साथ नहीं हैं। कई मौके पर ऐसा होता है कि ऐसा लगता है ज़िंदगी रुक गई है। कई ऐसे मौके आए जब ये फ़ील हुआ कि यार बस सब ख़त्म हो गया। अगर वालिद साहब होते तो ये नहीं होता। जब कभी परेशान होता हूँ तो मैं वालिद साहब के पास जाता हूँ, उनसे मशवरा करता हूँ, तो दिल हल्का हो जाता है। तो बस माँ बाप का साया। कदर कीजिए। कई लोग आज ऐसे हैं कि जिनको अगर कोई मसला दरपेश होता है तो उनको अपने वालिदैन के पास कब्रिस्तान जाना पड़ता है। वक्त से पहले कदर कीजिए। वक्त गुजर जाएगा, बातें रह जाएंगी। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन, उनका साया उन पर हमेशा कायम व दायम रखे। ये बहारें आबाद रहें, ये दुआओं के दर आबाद रहें। और जिनके इंतकाल कर गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, सरकार की शफात नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में मेरे आका का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन। आगे बढ़ते हैं सर। जो नया आपका प्रोजेक्ट ईद के बाद आना है उसके हवाले से कोई और बात बताना चाहें कि यहाँ पर क्या रेंज क्या रखी है आपने उसकी प्राइस के हवाले से? हमने इसकी रेंज जो है 1.25 करोड़ रुपए से लेके 3 करोड़ 20 लाख तक की रखी है। 4 बेड ड्राइंग लॉन्च 3 करोड़ 20 लाख का है। 2 बेड ड्राइंग लॉन्च 1 करोड़ 75 लाख का है। 3 बेड ड्राइंग लॉन्च 2 करोड़ 75 लाख का है। तो ये हमारी प्राइसेस हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट कुलाची सोसाइटी जो है ये बाउंड्री वॉल गेटेड सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी में माशाल्लाह आपका आगा खान करीब बिल्कुल शहर के सेंटर में, जनरल सोसाइटी बराबर में, तो हर एतबार से जो है ये सेंटर में, मॉल्स बिल्कुल बराबर में। और हमारा जो ये प्लॉट है माशाल्लाह गेट से घुसते साथ ही स्टार्टिंग में है और आर पार प्रोजेक्ट है और सारे ही फ्लैट्स हमारे हवादार और रोशन है। 3 साइड कॉर्नर है इस वजह से। और बाकी इसमें हम एक नई चीज़ लेके आए हैं, गेस्ट रूम्स जो हैं, हमने गेस्ट रूम्स का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि एमिनिटी के साथ साथ गेस्ट रूम भी हम दे रहे हैं। जैसे अब फ्लैट्स में रहते हैं, कोई हमारे रिश्तेदार आ गए, भाई आ गया बाहर से, फ्लैट्स में जगह नहीं है, तो हम प्रोजेक्ट्स में ही उनको गेस्ट रूम्स अवेल कर देंगे। तो प्रोजेक्ट में आपका गेस्ट रूम से ये फ़ायदा होता है कि आप जो है कोई आपके, तो आपका घर में आप परेशानी नहीं होती। बहुत अच्छी चीज़ है। लग्जरीज भी देखें ना कि एक इस वक्त के हिसाब से देखें तो आपने तकरीबन तमाम चीज़ों को मुझे लगता है कि कवर कर लिया है। सब कुछ, जॉगिंग ट्रैक भी प्रोजेक्ट के अंदर हमने दिया, सोना, स्विमिंग पूल, हर चीज़ हमने तमाम फैसिलिटीज़ हैं। तमाम फैसिलिटीज़। और वो जो आप बता रहे थे कि जैसे हर फ्लोर के आगे वो लिफ्ट के रुकने का वो हर घर के अंदर जो है लिफ्ट होगी, प्राइवेट लिफ्ट होगी हर फ्लैट की। हर फ्लैट की अपनी प्राइवेट लिफ्ट है। तो सर ये तो 5 स्टार होटल बना दिया आपने, समझ लें। इंशाल्लाह कोशिश है, अब देखें इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। नहीं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। और इसी तरह से जैसे आप इस बिल्डर फील्ड से 15 साल से काम करते आ रहे हैं, और इसके अलावा कोई काम या कोई आपका क्रिकेट वगैरह का कोई शौक? पहले था, अब क्रिकेट का शौक अब तो नहीं है। खिड़कियां विड़कियां तोड़ अपने बेटे के साथ, लेकिन मैं अभी भी खेलता हूँ माशाल्लाह। शाम में खेलता हूँ, संडे वाले दिन, रमज़ान में, कभी अफ्तारी से पहले तो हम लोग खेल लेते हैं। क्रिकेट का शौक पूरा हो रहा है? खेल लेते हैं हम क्रिकेट, कभी बेटे के साथ खेल लेता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि ये शुरू से शौक रहा? जी जी, शुरू से शौक था। कॉलेज लाइफ तक मैंने अंडर 19 क्रिकेट खेली है। कोई ऐसी यादगार के अड़ोस पड़ोसी का कोई नुकसान, कुछ कांच वाँच? बहुत होते हैं ना इस तरह, तो नुकसान तो कांच वाँच तो टूटते रहते हैं, होते रहे। जिंदगी अल्लाह का शुक्र है गुजरती। लेकिन उस वक्त के पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, कुछ नहीं कहते, बच्चे खेल रहे हैं माफ कर दिया करते थे। अच्छी बात है। अच्छा फरहान भाई, दी मेमन टीवी जो काविशें कर रहा है, अली गोडेल को माशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों से नवाजा है। क्या कहेंगे आप दी मेमन टीवी के लिए, अली गोडेल के लिए? माशाल्लाह से मैंने अली भाई से मेरी 1-1.5 साल पहले ही मुलाकात हुई थी, तो मैंने देखा बहुत तेज़ी से मेमन टीवी ग्रो कर रहा है, और अल्लाह यूं ही कामयाबियां आप लोगों के नसीब में रखे और यूं ही चलते रहें। फरहान भाई, ये सिलसिला अगर अली गोडेल का देखें ना,
तो इन्होंने स्टार्ट लिया काफ़ी सालों पहले, स्ट्रगल करते रहे, मोबाइल से वर्किंग की, यानी कि मोबाइल से ये पूरा स्टूडियो तक का सफ़र, कई अप डाउन्स देखे होंगे, हर आदमी देखता है, ज़ाहिर सी बात है किसी तरह के। तो आज अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़तों से नवाजा है। कोई ऐसी बात कि जो आपने देखी हो कि यार इस लड़के ने यूं किया या इस तरह मेहनत की या इस तरह से? माशाल्लाह अली भाई ने जो मेहनत की है, इंशाल्लाह इस तरह की मेहनत जो है बहुत कम लोग ही करते हैं और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, और अल्लाह कामयाब करे, आगे भी चलते रहें। सर इसी के साथ इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और इख्तिताम पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करेंगे। लेकिन जाने से पहले सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि वक्त वापस नहीं आता, माँ बाप वापस नहीं आते, इसी तरह अपने जो वैल्यूज़ हैं उसको बरकरार रखिए। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रातें हैं, जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने की कोशिश कीजिए और मना लीजिए कि पता नहीं आइंदा साल हमें ये रमज़ान नसीब हो या ना हो। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम तमाम का हामी व नासिर हो। फ़ुज़ैल बंदानी को स्पेशल ट्रांसमिशन बरक़ात रमज़ान से इजाज़त दीजिए। नाते रसूल मकबूल के साथ इख्तिताम पज़ीर होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, उनने सिर्फ देख लूं एक बार सुबह को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज़ बद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, और तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान, तजल्लियात
अपना कासाए जाम कभी जोन की गली में क़याम हो जाए, कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो बरकत रमजान, बरकत रमजान।